हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है GSTR1। व्हाट इज़ GSTR फॉर्म 1? आपने सुना होगा कि GSTR1 आपकी फ़ाइल नहीं हुई है, GSTR1 में आपने अपने इनवॉइसेस नहीं दिखाए थे, जिसकी वजह से हमने क्रेडिट नहीं लिया। तो आखिर ये GSTR फॉर्म 1 होता है क्या? आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रही थी। मैं ना स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैं चाह रही थी कि मैं GST से स्टार्टिंग से वीडियो डालूँ, शुरू से डालूँ, कि आपको एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट उसके पता चल जाए, तब हम रिटर्न्स पे जाएंगे, राइट। सो बेसिकली एक नॉर्मल टैक्स पेयर को 2 रिटर्न फाइल करनी होती है, GSTR1 एंड GSTR3 भी, हर मंथ। आज की जो वीडियो है हमारी GSTR1 की, एक बार हम इसमें थ्योरेटिकल देख लेते हैं कि क्या होता है, कौन फाइल करता है, कब फाइल करता है, किसे फाइल करनी है, क्या क्या डिटेल्स जाती हैं इसमें, तब हम इसके प्रैक्टिकल वीडियोज़ भी देखेंगे, ओके। और मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे वीडियो चैनल पर आए वो यहाँ से कुछ सीख के जाए। ऐसा ना हो कि आए और चला जाए, मतलब होंगे कई लोग कि आते होंगे, नहीं पसंद आता, चले जाते होंगे, इट्स ओके। बट जो मेरा मोटिव है वो यही है कि अगर आप मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो कुछ सीख के जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे बोलना चाहूँगी कि बाहर काम हो रहा है तो नॉइज़ का इशू आ सकता है, तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। उसे प्लीज़ इग्नोर करना। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फॉर्म GSTR1 एंड हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल फॉर्म GSTR1? हम प्रैक्टिकल वीडियोस देखने से पहले हम एक थियोरेटिकल पढ़ लेते हैं कि क्या है ये, ठीक है, ताकि हमें एटलीस्ट नॉलेज में तो रहे कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। तो व्हाट इज़ फॉर्म GSTR1? फॉर्म GSTR1 is a monthly statement of outward supply to be furnished by all normal and casual registered taxpayer making outward supplies of goods and services or both, and contains details of outward supplies of goods and services। तो सॉरी, बहुत टेक्निकल लैंग्वेज यहाँ पे लेके रहती है, तो मैं आपको एक सिंपल सेंटेंस में समझाती हूँ। बेसिकली जो भी एक नॉर्मल टैक्स पेयर होता है, जिसने GST के अंदर रजिस्ट्रेशन ले रखा है, नॉर्मल टैक्स पेयर है, ठीक है, उसको अपनी मंथली रिटर्न फाइल करनी होती है, जो कि होती है GSTR1, जो कि एक नॉर्मल टैक्स पेयर को 11 से पहले फाइल करनी होती है। मान लीजिए अगर मैं अभी फर्स्ट ऑफ जून से मई की रिटर्न फाइल होना स्टार्ट होगी, तो मुझे ये जो मई का महीना चल रहा है, इसकी जो रिटर्न है ना, वो अगले महीने GSTR1 11 तारीख से पहले फ़ाइल करनी है, ठीक है। डेट आपको पता है कि ये हर महीने की नेक्स्ट मंथ की, जैसे कि जिस मंथ की आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, अभी मई चल रहा है, मैं अगले महीने1 जून से मैं मई की रिटर्न फाइल करूँगी। तो जो मेरी मई की रिटर्न फाइल करने की जो GSTR1 की जो ड्यू डेट होगी ना, वो 11 होगी, सीधा आप मान के चलना, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि मैं मई में बैठी हूँ और मैं मई में ही बैठ के मई की रिटर्न फाइल कर दूँगी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा 1 मई से लेकर 31 मई तक ये ख़त्म होगा महीना। उसके बाद मेरी तो जब महीना ख़त्म हो जाएगा, मेरे पास 11 दिन का टाइम रहता है कि मैं अपनी GSTR1 को फ़ाइल कर सकूँ, ठीक है। इसके कई कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि अगर आपने टाइमली GSTR1 अपनी फ़ाइल नहीं करी तो अभी हम पहले देख लेते हैं क्या होता है क्या। तो आप दो चीज़ें सिंपल से समझ लो, एक सेल होता है, एक परचेज़ होता है, ठीक है। आप अगर किसी भी क्लाइंट को सेल कर रहे हो या फिर अपनी कोई सर्विसेज दे रहे हो, तो उनको टैक्स इनवॉइस देते होंगे, है ना। उसके अंदर आप लोग GST काटते होंगे, राइट, आप उनसे GST कलेक्ट करते होंगे। अब वो वाला जो बिल है ना, आपको शो तो करना पड़ेगा कहीं गवर्नमेंट को, आपने GST के अपने पॉकेट में रखने के लिए लिया है नहीं ना, वो GST आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा, गवर्नमेंट को शो करना होगा कि हाँ आपने सामने वाले से लिया था। तो उसके लिए हमें R1 फाइल करना होता है 11th, नेक्स्ट मंथ के 11th तक हमें फाइल करना होता है, ओके। इस फॉर्म के अंदर हमारा अगर अपने रजिस्टर्ड पार्टी को सर्विसेज दी है या कुछ सेल किया है, तो उसकी GST नंबर जाएगा। आपके पास एक टैक्स इनवॉइस, मैं भी यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगी, एक टैक्स इनवॉइस है, इसके अंदर आपको GST नंबर मेंशन होगा क्लाइंट का, आपके वो मेंशन करना है। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, जो मेन सी चीज़ें हैं, जो कि अगर गलत हो जाए ना, तो फिर वो पूरा ही गलत हो जाता है, फिर आपको रिवाइज़ ही करना पड़ जाएगा, अमेंड करना पड़ेगा। GST नंबर, इनवॉइस डेट,
एंड आपने जो भी प्रोडक्ट या फिर जो सर्विसेज दी हैं उनको उसका HSN और SAC कोड क्या है, वो उसका अमाउंट कितना है, उसके ऊपर टैक्स कितना लगा हुआ है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वो इंटर स्टेट सप्लाई है या फिर इंटर स्टेट सप्लाई है। मीन्स आपने उसको अपने ही स्टेट में सर्विसेज दी हैं या फिर आपने उसको आउट ऑफ स्टेट सर्विसेज दी है। ओके, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूँ तो GSTR 1 के अंदर बेसिकली हम अपनी सेल की डिटेल्स फाइल करते हैं, जिसमें हमें शो करना होता है कि हमने इस महीने में कितने क्लाइंट्स को कितना सेल किया है, लाइक विद इनवॉइस नंबर वाइज एंड उनके GST नंबर वाइज। ओके, अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी को सेल किया है जिनके पास GST नंबर नहीं है, उनकी भी डिटेल्स इस फॉर्म में जाती है। अगर आपने किसी रजिस्टर्ड पार्टी को सेल किया है, उसकी भी डिटेल्स इस फॉर्म में जाती हैं। ओके, एक सिंपल लैंग्वेज है, सेल की डिटेल्स इसमें जाती हैं, बस दैट्स इट। डिटेल्स में हम पढ़ेंगे जब मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो दिखाऊंगी, तब आपको समझ आएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। लाइक व्हेन कैन आई ऑप्ट फॉर क्वार्टरली फाइलिंग ऑफ फॉर्म GSTR 1 रिटर्न। बेसिकली अब क्या होता है, पहले हमारे पास ऑप्शन होता था, चलो पहले की बात छोड़ देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी क्या है, हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप नॉर्मल टैक्स पेयर रजिस्टर्ड हो, आप नॉर्मल रिटर्न फाइल करो, R1 फाइल करो, 3B फाइल करो मंथली बेसिस। बट इन केस यू वांट टू ऑप्ट लाइक QRMP स्कीम, सो उसके अंदर क्या होता है, QRMP क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल QRMP इज़ क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। जिस भी टैक्स पेयर का टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, उसके पास ऑप्शन है कि वो इस स्कीम को ऑप्ट कर सकता है। आई रिपीट, जिस भी टैक्स पेयर का टर्नओवर 5 करोड़ तक का है, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो QRMP ऑप्ट कर सकता है। ओके, तो ये होता क्या है, इसके अंदर ना आपको R1 फाइल नहीं करना होता है मंथली, एक IFF होता है, R1 का रिप्लेसमेंट कहूँ अभी आप यही समझ लो, हर महीने, ताकि आप बिल वहाँ पे शो कर दो, ताकि सामने वाले पार्टी को इनपुट मिल जाए। एक चेन होती है कि आप यहाँ से बिल शो करोगे, सामने वाले पार्टी ने GST पे करा था, तो वो जो बिल है ना, वो उसके GST नंबर पे शो हो जाएगा और वही इनपुट होता है, लाइक उसके लिए वो इनपुट होगा। ओके, तो वो इसलिए IFF का ऑप्शन दिया गया है। और क्वार्टरली फाइलिंग अगर हम बात करते हैं तो वो QRMP है, आप उसको ऑप्ट कर सकते हो अगर आपका अप टू 5 करोड़ तक का टर्नओवर है। ओके, और एक लाइक मैं ये कहना चाहूँ कि सबके लिए नहीं है QRMP, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। जो मेन पॉइंट है ना, वही मैं आपको बता रही हूँ। ओके, इस फॉर्म GSTR फाइलिंग इज़ मैंडेटरी। येस, फॉर्म GSTR 1 नीड्स टू बी फाइल्ड इवन इफ देयर इज़ नो बिजनेस एक्टिविटी लाइक नील रिटर्न इन द टैक्स पीरियड। अगर आपका किसी भी मंथ में नील है, ज़ीरो है, कोई बिजनेस नहीं, देन ऑल्सो कोई भी बिजनेस हुआ है, स्टिल यू नीड टू फाइल योर GSTR 1, ताकि एटलीस्ट गवर्नमेंट को पता तो चले, है ना, कि आपका कुछ बिजनेस नहीं हुआ है। यहाँ पे है कि व्हाट आर द अवेलेबल मोड्स ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर्म GSTR 1। आप ऑनलाइन भी कर सकते हो अगर आपके ज़्यादा इनवॉइसेस नहीं है तो, ठीक है, ऑनलाइन एंट्री कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा इनवॉइसेस हैं तो आप ऑफलाइन टूल की एक मैंने वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे B2C इनवॉइसेस की, आप वो यूज़ करके भी कर सकते हो। ओके, व्हाट डिटेल्स हैव टू बी फर्निश्ड इन फॉर्म GSTR 1। तो GSTR 1 के अंदर हमें क्या क्या डिटेल्स भरनी होती हैं, मैंने आपको भी बताया कि इनवॉइस लेवल डिटेल्स ऑफ सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन की हम जिसको सेल करते हैं, इनवॉइस वाइज उनकी डिटेल्स फिल करनी होती है हमें। ओके, हमें डेबिट क्रेडिट नोट वहाँ पे शो करना होता है। अगर आपने आपका एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, ओके, उसके अंदर डीम्ड एक्सपोर्ट भी, लाइक आपने किसी SEZ को भी सेल किया है, वो सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मेंशन करनी होती हैं। आपने अनरजिस्टर्ड पार्टी को सेल किया है, वो भी मेंशन करना होता है, ठीक है। कोई अमेंडमेंट है आपका, या फिर आपने कोई नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड या फिर नॉन GST सप्लाईज की हैं, तो वो आपको वहाँ शो करना होता है। नील रेटेड, एग्जेम्प्ट और नॉन GST सप्लाईज कुछ ऐसी सप्लाईज होती हैं जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। ओके, एंड HSN वाइज रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट करनी होती है। तो बेसिकली हमें ये सारी ही चीज़ें R1 में अपनी शो करनी होती हैं। अगर मैं कुछ ज़्यादा स्पीड में बोल रही हूँ तो मुझे बताइएगा, ठीक है, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। अब सबसे बड़ी बात, किस टाइप ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को, टैक्स पेयर्स को फॉर्म GSTR 1 फाइल नहीं करना होता है। ये मैं बोल रही हूँ ना स्टार्टिंग से कि नॉर्मल टैक्स पेयर, नॉर्मल टैक्स पेयर के अलावा भी कुछ टैक्स पेयर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक कंपोजिशन स्कीम में जिसने ऑप्ट कर रखा है, कंपोजिशन डीलर हो गया, ओके, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, लाइक TDS डिडक्टर होते हैं, TCS डिडक्टर्स होते हैं, ये भी एक तरह से टैक्स पेयर ही हैं।
इनको R1 फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है, इनके लिए दूसरी रिटर्न रहती है। ओके 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 यस, आप DSC से भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं इन केस ऑफ LLP पार्टनरशिप, सॉरी इन केस ऑफ LLP एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, and in case of proprietorship you need to file your return with the help of you need to file your return with ABC. ओके इसमें ऐसा कुछ है नहीं, वो तो अब हम लाइक साथ के साथ देखते रहेंगे जब हम प्रैक्टिकल फाइल करना सीखेंगे। अब इसमें आगे है कि आप डेबिट नोट कहाँ पर रिपोर्ट करोगे, कैसे रिपोर्ट करोगे, तो वो जब हम अपने प्रैक्टिकल वीडियोस देखेंगे ना तब हमें अपने आप ही क्लियर